पिछली रात दोस्तों ने उस हवेली में एक सफेद साया देखा था, पर अब जो वो देखने वाले हैं वो सिर्फ डर नहीं, एक अधूरी कहानी है। वहां देखो, बुक में पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। देखो, बुक में कुछ लिखा है। साल 1923। इस हवेली में रत्ना नाम की एक नौकरानी रहती थी। कहते हैं वो सबकी प्यारी थी, सबकी मदद करती थी, हर किसी के दर्द को अपना मानती थी। पर एक दिन हवेली के मालिक की कीमती मणि चोरी हो गई और इल्जाम लगा रत्ना पर। लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया और एक रात उसे ले जाकर दीवार के भीतर दफना दिया गया। रत्ना बेगुनाह थी ना? हाँ, उसने लिखा है, मैंने कुछ नहीं चुराया, फिर भी उन्होंने मुझे बंद कर दिया और फिर उन्होंने दीवारें उठा दी, मेरे चारों ओर ईंटें रखी और मेरी आवाज को मिट्टी में दबा दिया। मतलब उसे जिंदा दफना दिया गया, बस इसलिए कि वो गरीब थी? हाँ, और तब से वो हर रात मदद मांगती है। वो किसी को डराना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कोई उसकी बात सुने। मतलब दीवार में से जो आवाजें आती थी वो उसकी चीखें थी। वो आवाज अब सिर्फ डर नहीं थी, वो उम्मीद थी कि कोई उसकी कैद खत्म करे। और वो सफेद कपड़ों वाली औरत रत्ना की आत्मा है। मैंने कुछ नहीं चुराया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, झूठी औरत, तू हवेली की इज्जत खा गई और मुझे यहाँ जिंदा इस दीवार के अंदर छोड़ दिया। हे भगवान, किसी के साथ इतना अन्याय, वो भी जिंदा दीवारों में। अब समझ आ गया क्यों उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। वो शांति नहीं ढूंढ रही, वो इंसाफ चाहती है। हम उसे आजाद करेंगे। अगर उसकी बॉडी किसी दीवार के पीछे है तो हम उस दीवार को तोड़ेंगे, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो। रत्ना, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो जान लो, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी कहानी कोई मिटा नहीं पाएगा। धन्यवाद। क्या तुमने सुना? उसने कहा धन्यवाद। कभी कभी सबसे बड़ा साहस डर के पार होता है और सबसे बड़ा इंसाफ करुणा से होता है। यही है वो दीवार जिसके पीछे रत्ना को जिंदा दफनाया गया था। लेकिन अगर हमने ये दीवार तोड़ी तो पता नहीं क्या होगा। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, वो सच्चाई आज सामने आनी ही चाहिए। सब मिलकर दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे बच्चों, अब मैं आजाद हूँ। कितनी शांत लग रही है, जैसे सदियों बाद उसे सुकून मिला हो। कभी कभी डर सजा नहीं, एक पुकार होता है और हमने उसकी पुकार सुन ली। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।